मनुष्य का अहंकार ही उसके पतन का कारण बन जाता है। यह अहंकार जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। जब भी किसी व्यक्ति को यह अहंकार आ जाए तो समझ लेना उसका पतन निश्चित है। यह अहंकार जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देता है मेरे दोस्त, खोखला कर देता है। आपने देखे होंगे जब भी किसी पेड़ में फल लगता है तो डाली झुक जाता है मेरे दोस्त, झुक जाता है। लेकिन इंसान का विचार इसका विपरीत है। जब भी इंसान के पास धन दौलत ऐश्वर्य आ जाता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। उसने तो झुकना सीखता ही नहीं है, अपनी गलतियों का एहसास करना सीखता ही नहीं है। इसीलिए उसका पतन होना निश्चित है। आपने देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, जब भी व्यक्ति के पास धन दौलत आ जाता है तो उसका विचार में कितना परिवर्तन रहता है। वो बड़ों का सम्मान करना, छोटों का आदर करना भूल जाते हैं। वो धन के सिवा किसी और को पहचानते तक नहीं है। यह अहंकारी इंसान हमेशा दूसरों को नीचा और बुरा समझते हैं। मेरे दोस्त, यह अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को ही जज करते हैं, दूसरों का तो यह अहमियत देते ही नहीं है। मेरे दोस्तों, यह अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं उसको यह एहसास ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। अपने अहंकार के कारण वो हर एक बुरे काम को सही और उचित ठहराते हैं, अपने बातों को ही जज करते हैं, हर इंसान को नीच और बुरा समझते हैं। इतिहास इसका गवाह है दोस्तों। रावण का भी पतन उनके अहंकार के कारण हुआ, कंस का भी पतन उसके अहंकार के कारण हुआ, दुर्योधन का भी पतन उसके अहंकार के कारण हुआ, राजा महाराजाओं का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। समझ लीजिए, अहंकारी व्यक्ति का विनाश होना निश्चित ही नहीं, अटल निश्चय है। इसीलिए देर सही मेरे दोस्त, उसका विनाश होना तय है। समय लगते हैं, धीरे धीरे उसका विनाश होके ही रहता है। उन राजा महाराजाओं का गढ़ को देखिए दोस्त, आज भी सूना और वीरान पड़ा हुआ है। कभी जगमगाते थे वो, आज खंडहर बन गया।